दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखिए अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। मोदी ने यूक्रेन के संकट के समाधान के लिए शांतिपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव की बात करें तो इस संघर्ष ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य संकट और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कई मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। भारत ने इस स्थिति पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जो न केवल भारतीय हितों की रक्षा करता है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता की दिशा में भी योगदान करता है। मोदी की यात्रा इस बात को भी दर्शाती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है और संघर्षों के समाधान में सहयोग की पहल कर रहा है। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक हमारे द्विपक्षीय संबंधों में ऐसी विपरीत कालखंड में भी प्रगति हो रही है और मैं कह सकता हूं कि ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में ये प्रगति हम दोनों देशों की मैच्योरिटी को प्रतिबिंबित करती है। मैं आज जब यूक्रेन आया तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा समाप्त हो चुका है, लेकिन इस दौरे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही। पश्चिम देशों से लेकर रूसी मीडिया ने भी इस दौरे को प्रमुखता से जगह दी है। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच की बातचीत में भी खासी सुर्खियां बटोरी है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ग्लोबल मीडिया ने पीएम मोदी की इस यात्रा को कैसे कवर किया है। बात करें वॉशिंगटन पोस्ट की, तो वॉशिंगटन पोस्ट ने पीएम मोदी की शांति की पहल को एक मित्र के रूप में पेश किया है। अखबार ने इस दौरे को युद्ध काल में किसी राष्ट्र के नेता द्वारा की गई सबसे जरूरी यात्रा बताया। हालांकि रिपोर्ट में एक यूक्रेनी विश्लेषक का हवाला देते हुए कहा गया कि ये यात्रा भारत, यूक्रेन और यूरोप के बीच एक जटिल संवाद की शुरुआत भर है। वहीं द गार्जियन ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को ऐतिहासिक करार दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान को द गार्जियन ने कोट करते हुए लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री ने देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार यूक्रेन का दौरा किया। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर मोदी के दौरे को ऐतिहासिक कहा और भारत की भूमिका की सराहना की। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीएम मोदी की विदेश नीति की सराहना की। मीडिया संस्थान ने लिखा कि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने संबंधों को सावधानी पूर्वक संभाल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस दौरे को भारतीय नेता का कीव दौरा यूक्रेन कूटनीति की दिशा में एक कदम के रूप में सामने रखा है। अखबार ने बताया कि मोदी के सामने रूस और यूक्रेन के साथ संतुलन बनाए रखने की चुनौती है, खासकर तब जब उन्होंने हाल ही में मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। अखबार ने रूस से तेल की खरीद पर मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत को भी महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि ये भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा है जो रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलित कर रहा है। बीबीसी ने पीएम मोदी के दौरे को कूटनीतिक संतुलन का परीक्षण बताया। बीबीसी ने इस पर प्रकाश डाला कि मोदी का ये दौरा पुतिन से हालिया मुलाकात के बाद हो रहा है, जिसे पश्चिमी देशों ने आलोचना का विषय बनाया था। बीबीसी ने कहा कि मोदी का कीव दौरा जेलेंस्की और पश्चिमी नेताओं को शांत करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ये भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का प्रतीक भी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति दशकों से उसकी ताकत रही है। वहीं सीएनएन ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये दौरा उनके हालिया रूस दौरे के कुछ हफ्तों के बाद हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने
लगातार युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन रूस की आलोचना से खुद को दूर रखा है। पीएम मोदी के उस बयान को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी समस्या का हल युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता।